सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रंजीत सिंह, बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों मैंने एक फेसबुक पे वीडियो अपनी डाली थी जो कि काफ़ी वायरल हुई और बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट भी किए और मुझे फ़ोन भी आए कई मेरे दोस्तों के। और ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन था कि बिना पैसे के या कम पैसे लगा के बिजनेस कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते थे कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा पैसा लगा के बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये तो सभी को मालूम है कि ज़्यादा पैसे लगा के कोई भी बिज़नेस कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा पैसा लगाने से ही बिज़नेस होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो आप एक दुकान बनाते हैं, जहाँ एक आप बिज़नेस बनाते हैं, आप उस पर 1 करोड़ रुपया लगाते हैं, लेकिन उस बिज़नेस को आप सीखते नहीं, उस बिज़नेस को आप अच्छी तरह से काम नहीं करते उस पर, तो फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकते। काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप करोड़ों रुपया लगा दो, चाहे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जीरो इन्वेस्टमेंट से ही बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी बिज़नेस शुरू होते हैं ना, उसमें रिस्क बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। दोस्तों, मैं आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से ये बताना चाहता हूँ कि आपको वैसे थोड़ा थोड़ा समझ आता होगा, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग दुनिया में सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है जो जीरो इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपकी दोस्तों मेहनत ज़रूर लगती है, और मेहनत के बिना दोस्तों कोई भी काम किया नहीं जा सकता। और दूसरा इस पे जो होता है ज़रूरी, वो होता है शिक्षा लेना, एजुकेशन लेना मस्ट होता है, सीखना ज़रूरी होता है। दोस्तों, कोई भी काम आप कर लो, आप किराने की दुकान कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ, आप वकील बन जाओ, आप कोई भी काम कर लो, सभी इसको सीखना पड़ता है दोस्तों। 15-16 साल की एजुकेशन लेनी पड़ती है सभी, अगर बड़े आप जॉब में चाहते हो तो। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसमें आते हो, इसको सबसे पहली बात ना तो पैसे की ज़रूरत है, ना इसमें एजुकेशन की, यानी कि एकेडमिक एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सीखना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को कैसे किया जाता है। मैं आपको छोटी सी एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। आपके घर में पेस्ट जो होती है वो तो यूज़ होती है, टूथपेस्ट यूज़ होती है, आपके घर में ब्रश यूज़ होता है, आपके घर में सोप यूज़ होता है, आपके घर में डिटर्जेंट यूज़ होता है, आपके घर में टी यूज़ होती है, आपके घर में और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं, जैसे बर्तन साफ करने वाला लिक्विड हो गया, और शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, बहुत से ऐसे जो चीज़ें हैं जो आप डेली में यूज़ करते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको ये बनाना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें आप एक किराने की दुकान से, या आप किसी मॉल से, या आप किसी बड़ी दुकान से लेते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जहाँ से आप लेते हैं वहाँ से नहीं लेना। यहाँ से मैं आपको कहता हूँ कि ये एक शॉप है, कोई ए नाम की शॉप है, वहाँ से आपने लेना है। तो दोस्तों, आपका नुकसान तो कोई नहीं ना हुआ। आपने ये चीज़ें वैसे भी तो लेनी थी, तो यहाँ से नहीं ली, आपने यहाँ से ले ली। तो यही दोस्तों बिजनेस है, आपने यहाँ से नहीं ली, यहाँ से ले ली, यही चीज़ें जो आपके घर में ज़रूरत है, तो आपका बिज़नेस शुरू हो गया। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो कंपनी के पास आप ये सामान लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी काम करती हैं, वहाँ से आप सामान लेते हैं तो आपको तकरीबन 10 से 20% लेस पे चीज़ें मिलती हैं। पहला तो बेनिफिट आपका ये होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आपको ये बेनिफिट इसका ये है कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस यही होता है ना, एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह पे बेच देना, और बीच में से जो प्रॉफिट होता है वो ले लेना, वही बिजनेस होता है। तो यहाँ से दोस्तों बिजनेस आपका शुरू हो गया। अब क्या करना है आपने कि जो चीज़ें आपने, ये चीज़ें यहाँ से आपने ख़रीदी है, यहाँ पे आपका एक और दोस्त है, आपने अपने दोस्त को कहा कि ये जो चीज़ें आप यहाँ से लेते हो, आपने यहाँ से नहीं लेनी, आपने यहाँ से लेनी है। तो उसका क्या नुकसान हुआ? उसने भी चीज़ें तो ख़रीदनी है, सोप उसने भी यूज़ करना है, पेस्ट, ब्रश, शैम्पू, टी, सभी कुछ उसने भी यूज़ करना है। तो वो उसने भी क्या किया, यहाँ से नई चीज़ ली, यहाँ से आपने बताया वहाँ से चीज़ें ले ली, तो आपका बिजनेस शुरू हो गया। अभी आपने सामान ख़रीदा,
उसका आपको प्रॉफिट आएगा, अभी जो आपके दोस्त ने सामान खरीदा उसका आपको प्रॉफिट आएगा। और ऐसे करते करते जब आप और भी दोस्तों को ऐसे बताते जाते हो, जितने मर्जी दोस्तों को आप बता दो, आप सभी के जो भी आपके दोस्त इस कंपनी से यहाँ से सामान खरीदेंगे वो आपका नेटवर्क बन गया, आपका नेटवर्क बन गया और कंपनी के वो ग्राहक बन गए। आपसे उन्होंने सामान नहीं खरीदा, सामान उन्होंने कंपनी से खरीदा है और सीधा खरीदा है। इसका दोस्तों सीधा सीधा फंडा क्या है? आप सोचते होंगे कि इतना फिर पैसा कहाँ से आता है। मैं आपको सीधा सीधा ये बता देना चाहता हूँ कि पैसा वही होता है जो मार्केट में यूज़ होता है, जो मार्केट में घूम के लोगों को मिलता है, वही पैसा होता है। वही पैसा जो होता है वो आप लोगों में बंट जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट्री है, वो कोई सोप बनाती है। मान लो उसने सोप यहाँ पे 3 रुपये का बना दिया, यहाँ पे उसने एक डिस्ट्रीब्यूटर को आगे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आगे कस्टमर को दिया। लेकिन जब वो कस्टमर को मिलेगा तो ये 10 रुपये का हो चुका होगा। 3 रुपये की चीज़ 10 रुपये की कस्टमर को मिलती है, क्योंकि उसमें बीच इतने लोग आ जाते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट भी होती है। एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत बड़ा करोड़ों रुपया जाता है। सो दोस्तों, अगर ऐसा इतना पैसा जो यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये जो 70% पैसा जो है यहाँ पे ये लोग लेते हैं, अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का लेते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ये फ्री में लेते हैं, इनका भी हक बनता है। लेकिन वही उस जैसे नेटवर्क मार्केट में क्या हुआ, इसको सभी को निकाल दिया और हमने कहा कि आप सीधे कस्टमर के जो फैक्ट्री के साथ कस्टमर को जोड़ दिया। कस्टमर कहता है, कस्टमर जाता है फैक्ट्री से सामान लेता है, लेकिन आपने उसको बताया था तो प्रॉफिट आपको आता है यहाँ पे। अब क्या बड़ा काम है दोस्तों, यही बताओ क्या बड़ा काम है इसमें? पता क्या होता है, बहुत से लोग जो होते हैं ना, जब किसी को नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, जब किसी के पास हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का सोचना ये होता है, यार ये मेरे पड़ोसी ने भी किया था, ये मेरे दोस्त ने भी किया था, मैंने भी पहले किया था, ये चलता नहीं है। दोस्तों, बिजनेस को चलाना पड़ता है, कोई बिजनेस चलता नहीं होता। जब आप एक आदमी के पास जाओगे, हो सकता है वो आपकी बात को अच्छी तरह से ना समझे, दूसरे के पास जाओगे, तीसरे के पास जाएगा, कोई तो समझेगा ना। आप एक विचारधारा को लेके दूसरे के पास जाते हैं, जब आप एक अपनी विचारधारा दूसरे को बताते हैं ना दोस्तों, तो बहुत से लोग होते हैं जिनकी विचारधारा आपके साथ मिलती होती है, और जिसके साथ आपके विचार मिल जाएंगे वो आपकी बात मान लेगा, और जिसके साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। सभी लोगों को दोस्तों बिजनेसमैन नहीं बनना है, सभी लोगों को अमीर नहीं बनना है। लेकिन मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आपको अमीर बनना है, आपको मेरी बात माननी है कि नहीं माननी है, ये आपने डिसाइड करना है कि इसमें मुश्किल क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक मेंबर बनने वाला काम है, ये कोई स्कीम है। दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ, आप एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे आप एक सोप खरीदते हैं। अगर आप उस दुकान से सोप खरीदते हैं तो क्या आप उस दुकान से मेंबर बन गए? नहीं, आप उस दुकान के मेंबर नहीं बने। आपने पैसा दिया, सोप लिया, घर पे आए, काम ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। ठीक है ना दोस्तों? तो ये यहाँ पे भी यही है। आपने एक कंपनी के पास गए, वहाँ से आपने सोप खरीदा, पेस्ट खरीदी, टी खरीदी, शैम्पू खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो आप उसके मेंबर कैसे बन गए? हाँ, आप उसके बिजनेस ओनर ज़रूर बन गए, क्योंकि कंपनी ने यह हक दिया है कि आप मेरा सामान की ऐड करो, दूसरों को बताओ, जो मैं पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को, जो होलसेलर को, जो रिटेलर को देता हूँ वो आपको दे दूँगा। फंडा सिर्फ इतना है दोस्तों, बहुत बड़ा फंडा नहीं है। जो लोग मेरी बात समझ गए होंगे उनको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे मालूम है। कभी कभी होता यही है कि हमारे मन में कोई ना कोई भुलेखा रह जाता है, हमारे मन में कोई ना कोई डाउट रह जाता है। वो डाउट क्लियर करने के लिए ही मैं दोस्तों जो नेटवर्क एजुकेशन की मैं एजुकेशन देता हूँ, नेटवर्क मार्केट है ना, उसकी सारी एजुकेशन मैं देता हूँ। किसी को अगर फिर भी कोई सवाल मन में हो, किसी को ये प्रॉब्लम लगे कि ये काम कैसे किया जाता है, तो दोस्तों मेरा नंबर फिर से स्क्रीन पे आ रहा है। आप मुझे कॉल करो, आप मुझे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको कॉल करूँगा। मैं आपको दोस्तों बताऊँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस कैसे किया जाता है बिना पैसे के। और दोस्तों, पर मैं इतना बता देता हूँ, 2 चीज़ें ज़रूर लगेंगी, मेहनत और आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखोगे नहीं बिजनेस को करना तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आप स्कूटर मैकेनिक भी बनना चाहें ना, तब भी आपको 3 साल सीखना पड़ता है, या 2 साल या 3 साल सीखना पड़ता है,
किसी वकील ने, अभी वकील बना है ना, किसी LLB की है, तो उसके बाद वो किसी अच्छे वकील के पास जाता है, वहाँ जाके प्रैक्टिस करता है, फिर वो अच्छा वकील बनता है। एक डॉक्टर MBBS करने के बाद भी किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता है, तब वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। सीधा आके वो चीर फाड़ नहीं शुरू कर देता। सो दोस्तों, एजुकेशन लेना मस्ट है। ज़्यादातर लोग इसमें फेल ही इसलिए होते हैं कि वो एजुकेशन लेते हैं। जब हम कहते हैं कि इसकी भाई एक मीटिंग है, आपके शहर में मीटिंग है, वहाँ पे जाके हम अटेंड करेंगे, तो वो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं। अगर टाइम नहीं है तो पैसा कैसे कमाओगे? पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, पैसा भी उसी को मिलेगा जिसके पास टाइम है। ये टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप एक बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस खड़ा करना चाहते हो, जो दोस्तों ये एक छोटा सा बिज़नेस नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप धीरे धीरे आपकी हज़ारों लोगों की टीम बन जाती है। अभी मैं आपको छोटा सा एक फंडा बताता हूँ। जो पैसा कमाने का फंडा यही है कि टाइम इज़ इक्वल टू मनी। जितना आप टाइम लगाते हो उतना आपको पैसा आता है। अगर आप टाइम को थोड़ा सा और बढ़ा दो, टाइम प्लस टाइम कर दो, तो मनी प्लस मनी हो जाएगा। थोड़ा पैसा आपको और आ जाएगा। जैसे कई लोग ओवर टाइम लगा देते हैं, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम कर लेते हैं, तो थोड़ा पैसा और आ जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप नो टाइम नहीं लगाएंगे तो नो मनी, पैसा भी आपको नहीं आएगा। दोस्तों, ये फंडा है पैसा कमाने का। जितना आप टाइम लगाते हो उतना ही आपको पैसा आता है। अभी बड़े लोगों को क्या है कि बड़े लोगों ने, एक मान लो एक कंपनी है बड़ी सी, और कंपनी ने 1000 एम्प्लॉइज़ अपने साथ उसने रख लिए और उनको ये सैलरी देता है। लेकिन क्या किया, 1000 लोगों का टाइम खरीद लिया। कितना? 8 घंटे डेली का। अभी इसका टाइम कितना, इसका कितना काम हो रहा है? 8000 घंटे, 8000 आवर्स, 8000 घंटे इसका एक दिन का काम हो रहा है। आपका कितना हो रहा है? 8 घंटे एक दिन का। तो 8 घंटे के ज़्यादा पैसे आएंगे या 8000 घंटे के? तो यही दोस्तों फंडा यहाँ पे नेटवर्क में आता है कि जब आप नेटवर्क करते हो तो आप एक टीम बनाते बनाते, जैसे यहाँ पे आप है, लोगों को आपने बता दिया, बहुत से लोगों को आपने बता दिया, आपका ये सारा नेटवर्क बन गया। और उसके नीचे भी, उसके नीचे भी, इसके नीचे भी बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। अभी यहाँ पे भी क्या होता है, हम 1000 की उदाहरण ले लेते हैं। 1000 दोस्त आपके साथ एसोसिएट बन गया, आपके नेटवर्क में 1000 लोग आ गए। और यहाँ पे हम 8 घंटे की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि जो अपना काम करता है वो भी करते रहो, लेकिन नेटवर्क को आप एक दिन में 2 घंटे दो। अगर 2 घंटे भी 1000 आदमी देता है तो आपका कितना काम हो गया? 2000 घंटे। 2000 घंटे दोस्तों आपका एक दिन का काम हो रहा है, तो 2000 घंटे का आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? यही फंडा है दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है। समझने वाली छोटी छोटी बातें हैं, वो हम समझते नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों से सुनी सुनाई बातें उस पर यकीन करके ये कह देते हैं कि ये काम चलता नहीं। काम चलता नहीं होता दोस्तों, काम को चलाना पड़ता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको यही बताना चाहता था। बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन थे कि बिना पैसे के बिज़नेस कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने यही बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो मुझे वो कॉल कर सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट का जो रूल है ना, उसके मुताबिक कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने के पैसा नहीं ले सकती। हमें J0 से ही बिजनेस शुरू होता है, कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ आपने अपने घर का जो लोड़ींदा सामान है वो आपने ख़रीदना है, एक्स्ट्रा नहीं, जितना आपको ज़रूरी है। हाँ, कंपनीज़ की स्कीमें अलग अलग होती हैं कि आप 3000 का ख़रीदोगे तो आपको ये चीज़ फ्री मिल जाएगी, आप 5000 का ख़रीदोगे तो जो आपको थोड़ा सा और बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उतना भी ख़रीद सकते हैं, आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आपने 3000 का सामान ख़रीद लिया, लेकिन आपके घर की ज़रूरत जो है वो 1000 के सामान की ज़रूरत है, लेकिन आपके आस पड़ोस में भी तो लोग रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सामान उनको दे दो, तो आपको जो स्कीम आएगी 15-20% की, वो आपको और बच जाएगी। और ये दोस्तों स्कीमें लेनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और लोगों को इसको बताना है। सिर्फ काम क्या है, लोगों को बताते जाना, लोगों को बताते जाना, लोगों को बताते जाना। जितने लोगों को आप बताते जाओगे उतने लोग आपके साथ, सारे के सारे नहीं आएंगे, कुछ आपके साथ आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे। और जो नहीं आएंगे वो थोड़ा रुक के आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, आएंगे वो भी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत करना शुरू करो, आप इस काम को शुरू करो, मल्टी लेवल मार्केटिंग। देखो, आज लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मैं आपको बात बता सकता हूं कि उनके करोड़ों के चेक आए हैं, लाखों के चेक आए हैं, ठीक है ना दोस्तों। और चेक इस लॉकडाउन के दौरान भी उनके चेक नीचे नहीं गए, ऊपर गए हैं।
क्योंकि देखो पेस्ट तो सभी ने करनी है ना घर पे, पेस्ट यूज़ करनी है, सोप यूज़ करना है, टी यूज़ करनी है, शैम्पू यूज़ करना है, डिटर्जेंट यूज़ करना है, सारा कुछ तो घर में यूज़ हो रहा है। तो आपका बिजनेस कैसे फेल हो जाएगा, आपका बिजनेस नीचे क्यों आएगा, आपका बिजनेस हमेशा ऊपर आ जाएगा। तो यही मैंने बताया था कि रिसेशन फ्री बिजनेस और लगातार पैसे देने वाला बिजनेस अगर आपने करना है तो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से दोस्तों कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, कंपनी का भी बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी अच्छी हैं। मैं नहीं कहता कि जो मैं कंपनी कहूँ उसी में काम करो, आप यहाँ भी काम करना चाहो आप कर सकते हैं। कंपनी अच्छी कंपनी में काम करो, कंपनी के बारे में आपको बता दूंगा, आप मुझे कॉल कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर कोई गलती हो तो उसको भी धीरे धीरे सुधार देंगे। सो दोस्तों आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए सत श्री अकाल।